जो दोस्तों बुजुर्गों, आज हम लोगों का दिल मुर्दा हो गया। आज इतना देर से चिल्ला रहे हैं, देखो अभी तक मैदान का मैदान छपा है। अगर यहाँ पर ऐलान हो जाता जो आओगा 50-50 रुपया लेके जाएगा, तो बताओ ऐसा तिलपार कितना लाना पड़ता भाड़ा में, फिर बताओ। अगर ऐलान हो जाता कि जो आएगा यहाँ 50-50 रुपया फी उसको मिलेगा, तो ये तिलपार भाड़ा में लाना पड़ता। अभी तो घर का तिलपार में हो गया, तब घर का में होता नहीं, भाड़ा में लाना पड़ता। मेरे पश्चिम मोहल्ला वालों भाइयों, मेरी माँ और बहना, आज दुनिया के लिए हम राज भी जानते हैं, आज दुनिया को सजाने के लिए दिन में भी मेहनत करने तैयार, लेकिन अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए, कब्र के लिए, कब्र का अजाब को ठंडा करने के लिए, फुलसरात के फूल को पार होने के लिए, सीधे हाथ में अमल नामा लेने के लिए, जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए, ना दिन में अल्लाह का काम करने का टाइम है, न रात में जागने के लिए फुर्सत है फुर्सत है। अब मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, अब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। क्या है? दुनिया से जाने का वक्त करीब है, अब उनका टाइम आ गया है। मेरे नबी को जिब्राइल को अल्लाह का हुक्म हो गया, ओ जिब्राइल जाओ जाओ जाओ, दुनिया में मोहम्मद का आने का टाइम करीब हो गया है। अल्लाहु अकबर। इनका जो दोनों जहां के नबी, हमारे नबी आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। अब सुनो सुनो, बेटी फातिमा हाथ दबाती है, बेटी फातिमा पैर दबाती है, अब्बू जान आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अल्लाहु अकबर। क्या बोले? ऐ मेरे अब्बू जान, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? इसलिए फरमा कि मोहम्मद जो रो कर के दुआ मांगते थे, मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते थे, खुदा से खुदा जाने वो क्या मांगते थे। मोहम्मद की बेटी फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की अम्मी, अली की ओ बेबी, खातून जन्नत है, खातून जन्नत है, हसन हुसैन की अम्मी जान, हम सब की ओ सरदार, दोनों जहां के आका के मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते थे, खुदा से खुदा जाने वो क्या मांगते थे। अब सुनो, जो है किसका दुनिया से जाने का टाइम है? बात समझ में नहीं आ रही है? मेरे नबी का दुनिया से जाने का वक्त करीब है। अब इजराइल इनके दरवाजे पर आकर क्या कहते हैं, सुनो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने का वक्त पूरा हो गया, कुरान का आयत लेकर नाजिल हो गए, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका दीन पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। तो मेरे नबी को पता लग गया है कि अल्लाह ताला जो है, मेरा जो है जिंदगी, दुनिया का जिंदगी खत्म कर दिया है। अब अल्लाह के पास जाने का टाइम आ गया है। मेरे नबी के दरवाजे पर, जिस रूम में मेरे नबी जो आराम कर रहे हैं, बेहोश में हो रहे हैं, फिर होश में आ रहे हैं, फातिमा हाथ पैर दबाती है, सर में तेल देती है, कहती ओ मेरे अब्बू जान, आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अब जो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है फरमाने लगते, फातिमा रोना शुरू कर देती है। उतने में कोई जंजीर खटखटा रहा है, जंजीर की आवाज बज रही है। तो फातिमा कहती है, अरे कौन कम बखत नालाए, मेरे जो है दरवाजे पे जंजीर खटखटा रहा है, मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, बेहोश हो रहे, होश में आ रहे। मेरे अब्बू के पास आने का और कोई टाइम नहीं था, जो इसी वक्त मेरे अब्बू के रूम का दरवाजा का जंजीर खटखटा रहे। अब जो
वो फातिमा जो है उनको बहुत बुरा भला कहती है। एक बार चला जाता है, फिर दूसरा मर्तबा जो है जंजीर नहीं खुलता, तो फिर दूसरा मर्तबा खटखटाते, फिर अंदर से आवाज आती है, कौन कम दिमाग है, कौन नादान है, कौन ना समझ है, दिमाग का कच्चा है, मेरे अब्बू का तबीयत खराब है, इसी वक्त वाके जंजीर खटखटा रहा है। अब बुरा भला कहने लगे। कहने के बाद जो है लास्ट में जो है 3 मर्तबा अब बोलने का वक्त आता है। उतने में मेरे नबी फातिमा का हाथ पकड़ कर कहते, वो बेटी फातिमा, अरे तुम किसको कह रही है नादान है, ओ बेटी फातिमा, ओ हसन हुसैन की माँ, ओ हसन हुसैन की माँ, ओ हजरत अली की बीबी, ओ शेर खुदा की बीबी, रसूलुल्लाह की छोटी बेटी, जन्नत की सारी औरतों के सरदार, ओ बेटी फातिमा, तुम किसको कह रही है गवार है, तुम किसको कह रही है नादान है, तुम किसको कह रही है ना समझे बेटी फातिमा। वो अरे गए नहीं तेरा अब्बा का रूह कब्ज करने के लिए, तो आके जंजीर खटखटा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ओ बेटी फातिमा, तू किसको कह रही है नादान है, तो किसको कह रही है कम दिमाग है, ओ बेटी फातिमा, ये वो शख्स है जो किसी के दरवाजे पर इजाजत लेकर नहीं आते हैं। ओ बेटी फातिमा, तेरे अब्बू का वो मकाम है जो इजाजत लेकर जंजीर खटखटा कर अंदर आना चाह रहे हैं। अल्लाह ने इजराइल को ये हुक्म देकर भेजा, अगर मोहम्मद आना चाहे जंजीर खुलता है, दरवाजा खुलता है, तो उनको लेके आना, उनको वरना छोड़ कर चले आना। कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मर्तबा है, ये उन्हीं का मजमा है। अब थोड़ी देर में मैं समझ लिया हूँ आप लोग का 12 बज रहा है, तो फिर दुआ कर दिया जाएगा, थोड़ी देर बैठ जाए, उसके बाद फिर दुआ कर दिया जाएगा। जो जिसके सो जाएंगे मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, हम तो हमेशा सोते ही रहते हैं। अगर एक रात अल्लाह की मोहब्बत में अगर हम रात में जाग जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मोहब्बत तो उसको कहते हैं, एक आदमी जो है माँ का खिदमत करता है, लड़का का परवरिश करता है, माँ जो तबीयत खराब है बिस्तर पे लेटने गई है, माँ कहती है, ओ मेरे बेटे जरा गिलास में मुझे पानी दो। क्या बोले माँ, क्या बोलती है, ओ मेरे बेटे मुझे गिलास में पानी दो। उनका बेटा गिलास में पानी भरने गए, पानी भर के माँ के पास ले जाते, माँ का आँख लग जाता है, माँ सो जाती है। माँ का सिराने जो है पानी का गिलास लेकर खड़े हो जाता है। इधर से बच्चा चिल्ला रहा है, इधर से बच्चा माँ अब्बू अब्बू कह रहा है, वो अब्बू हमको भूख लगी है, खाना निकाल के दो। उनकी औरत नहीं है, कहती है, वो मेरे अब्बू मेरा पेट में भूख लगी, मुझे प्यास पानी दो, लेकिन मुझे खाना दो। माँ के सामने उनका बेटा सिराने पानी का गिलास लेकर खड़ा हुआ है। वो कहती है, मेरी माँ तो अभी सोई है, हो सकता अभी उड़ जाएगी, अगर मैं चले जाऊंगा फिर मुझे आवाज देगी तो मेरी माँ के दिल से क्या बद्दुआ निकलेगा। मैं किस टाइम में मेरे लड़के को पुकारी थी, अभी तक मेरे लिए पानी का गिलास तक नहीं लाया है, इसीलिए पानी लेकर खड़ा है। अभी सोई है तो अभी उड़ जाएगी, अभी सोई है तो अभी उड़ जाएगी। अभी तभी कहते कहते फजर की अजान हो गई है। अल्लाह अकबर। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं माँ के मानने वाले। इसीलिए नात के अंदर लिखा है कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, कि कलमा पढ़ पढ़ के मुझको सुलाती है माँ, कि कलमा पढ़ पढ़ के मुझको सुलाती है तू, कि मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू, और इसके सवार क्या चाहिए, कि प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। इसको बोलते हैं मोहब्बत। लेकिन हम लोग आज क्या हो गया, थोर का
आची तो हम लोग क्या बोलते धोरे आची, हालांकि पकड़े नहीं और हम बोलते क्या है धोरे आची। आज हम लोगों को अल्लाह से मोहब्बत नहीं। मैंने कुरान करीम की आयत को पढ़ा, रमजान के महीने का आयत को पढ़ा कि शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने कुरान को रमजान के महीने में उतारा, रमजान के महीने में नाजिल किया, तौरात को भी रमजान के महीने में नाजिल किया, ज़बूर को भी रमजान के महीने में नाजिल किया, इंजील को भी रमजान के महीने में नाजिल किया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया सारा महीनों का सरदार रमजान का महीना है। जो रमजान मुबारक का महीने का कदर करते, रमजान में रोजा रखते हैं, रमजान मुबारक में तरावी की नमाज पढ़ते हैं, रमजान मुबारक के महीने में सहरी करते हैं और अफ्तारी करते हैं, दूसरों का अफ्तारी कराते हैं। मेरे नबी फरमाते तुम दुनिया में रोजा रखोगे, कयामत में हम जन्नत का अफ्तारी कराएंगे। सुभान अल्लाह। वरना कयामत का मैदान सजा होगा, सारे रोजादार अफ्तारी कर रहे होंगे। कुछ लोग कहते हमारा जनवरी का हिसाब बाद में लेना, फरवरी का हिसाब बाद में लेना, मार्च का हिसाब बाद में लेना। अरे सारे आदमी जो है खाना खाने बैठे, अल्लाह हमको खाना खाने दो, उसके बाद मेरा हिसाब लो। अल्लाह का तरफ से हुक्म होता यही तो राज की बात है। तुमने दुनिया में रोजा नहीं रखा, तुम्हारे सामने खाएंगे, तुम्हारे मुंह में पानी आएगा, लेकिन तुमको जन्नत का फल खाने का नसीब नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में तुमने रोजा नहीं रखा, तुमको जन्नत का फल खाना नसीब नहीं होगा। तुम दुनिया में रोजा रखोगे, अल्लाह फरमाता जन्नत का फल तुमको फल फ्रूट से नाश्ता कराएंगे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया रमजान मुबारक का एक रोजा के बदल में अगर कज़ा हो गई, ईद के बाद हम रख लेते उसका कज़ा हो जाता। मेरे नबी ने फरमाया रमजान मुबारक का एक रोजे के बदल में एक महीना भी रखो तो पूरा नहीं हो सकता। रमजान का एक रोजा का फजीलत सवाब एक दो महीने में भी अदा नहीं हो सकता। एक साल भी रोजा रखेंगे, रमजान का एक रोजा का टक्कर नहीं ले सकता। रमजान का एक रोजे के बदल में पूरा उम्र भर भी रखेंगे तो उसका टक्कर नहीं ले सकता है। तो सुभान अल्लाह। तो रमजान का रोजा कितना कीमती है। रमजान का अल्लाह ने कुरान करीम की आयत और भी एक पढ़ा, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कुरान में फरमाता कुरान को मैंने नाजिल किया और कुरान का हिफाजत हम खुद करेंगे। सुभान अल्लाह। कुरान को किसने नाजिल किया? किसने नाजिल किया बोलो? अल्लाह नाजिल किया। अल्लाह बोलता है कुरान को तुम मत पढ़ो, रमजान मुबारक का महीना आता है।